नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज महाकुंभ भाजपा सरकार के कुप्रबंधन का मॉडल, अखिलेश ने कहा। पुलिस व्यवस्था भी कुव्यवस्था का शिकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने आधी अधूरी तैयारी की है, जिससे सुरक्षा और सुव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस व्यवस्था भी कुव्यवस्था की शिकार हो गई है और एसएसपी कार्यालय की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 में आधी अधूरी तैयारी करने का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 भाजपा सरकार के कुप्रबंधन का मॉडल बन गया है। पहले शासन यहां आकर नाराज होकर लखनऊ लौट गया, पीछे पीछे प्रशासन दौड़ा दौड़ा आया। हालात ये हैं कि सबसे जरूरी पुलिस व्यवस्था भी कुव्यवस्था का शिकार है। सपा प्रमुख ने कहा कि जिन एसएसपी साहब को कुंभ की सुरक्षा देखनी है, उन्हीं का कार्यालय बांसबल्ली से आगे नहीं बढ़ा है। जन सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण पर नजर रखने वाले वॉच टावर तक नहीं बने हैं और न ही जल पुलिस थाने बने हैं। पूरी तरह से सीसीटीवी भी नहीं लगे हैं। अब जो हड़बड़ी में ये सब काम कागज पर पूरे दिखाए जाएंगे तो सुरक्षा के सवाल पर ही सवालिया निशान लग जाएगा। जनहित में हम शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि पूरी एहतियात बरतते हुए सावधानी पूर्वक सारे लंबित काम पूरे किए जाएं, जिससे तीर्थ यात्रियों व अन्य पर्यटकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कैसा लोकतंत्र जहां जनता की आवाज उठाने पर पाबंदी। चुनाव आयोग के कांग्रेस को दिए गए जवाब को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने चुनाव आयोग का नाम लिए बिना कहा कि वो लोकतंत्र कैसा जहां जनता की आवाज उठाने पर ही पाबंदी लग जाए। मतदाता का अधिकार मारना जनतंत्र के अधिकार को मारना है। अगर तर्क ये है कि चुनाव आयोग किस किस को जवाब देगा, तो फिर इसी बात को आधार बनाकर कल को यही भाजपा सरकार सूचना के अधिकार को भी खत्म कर देगी। बाबा साहब का संविधान, पीडीए की ताकत और संजीवनी। अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश की एकता, अखंडता, भाईचारे, सामाजिक न्याय और खुशहाली के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों और उनके बताए रास्ते पर चलना होगा। बाबा साहब ने संविधान बनाकर गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और महिलाओं को अधिकार और सम्मान दिलाया। बाबा साहब का संविधान पीडीए की ताकत और संजीवनी है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों की मंशा बाबा साहब के संविधान को बदलने की है। भाजपा बाबा साहब और उनके बनाए संविधान का सम्मान नहीं करती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।